हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस क्लास में हम 4 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। इसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है। वेयर इज़ महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऑप्शंस हैं गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who was unanimously elected as the Speaker of the Haryana Assembly? हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी, हरविंदर कल्याण। आपको जानना चाहिए 3 टाइम बीजेपी एमएलए हरविंदर कल्याण, इन्हें हरियाणा असेंबली का स्पीकर चुना गया है। वहीं जिंद से बीजेपी एमएलए कृष्ण मिधा, इन्हें डिप्टी स्पीकर चुना गया है। इनसे पहले अब तक प्रोटम स्पीकर चुने गए थे रघुबीर सिंह कादियान। प्रोटम स्पीकर इसलिए चुने जाते हैं, जो नए मेंबर्स आते हैं असेंबली में चुनकर उनको शपथ प्रोटम स्पीकर द्वारा दिलाई जाती है। और इस बार की जो हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली है ये 15th असेंबली है। वहीं आपको जानना चाहिए कि सीनियर नेशनल कांग्रेस लीडर एंड एमएलए चरर ए शरीफ अब्दुल रहीम राठिर, ये नए स्पीकर बने हैं जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के। मुबारक कुल, ये प्रोटेम स्पीकर चुने गए थे इनसे पहले। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 टाइटल। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी। सही आंसर ऑप्शन डी है, रैशल गुप्ता। आपको जानना चाहिए कि 20 साल की रैशल गुप्ता जालंधर पंजाब से आती हैं। ये फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 क्राउन जीता है। आपको बता दें गुप्ता ने ग्रैंड पेजेंट चॉइस अवार्ड 2024 भी जीता है। साथ ही अगस्त 2024 में इन्होंने मिस ग्रैंड इंडिया टाइटल भी जीता था। और अब ये जो 12th मिस ग्रैंड इंटरनेशनल पेजेंट होने वाला है, माफ़ कीजिएगा, जो ये इन्होंने टाइटल जीता इस बार मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024, ये 12th एडिशन था और बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है। हु वॉज क्राउंड फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड खिताब 2024 किसने जीता। सही आंसर ऑप्शन बी है, निकिता पोरवाल। निकिता पोरवाल ये मध्य प्रदेश से आती हैं। ये फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 जीता है इन्होंने मुंबई में, और उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं ये। आपको जानना चाहिए कि लास्ट ईयर की विनर थी नंदिनी गुप्ता, तो इन्होंने इन्हें क्राउन पहनाया है। और अब निकिता पोरवाल भारत को रिप्रेजेंट करेंगी 73rd मिस वर्ल्ड पेजेंट में। फेमिना मिस इंडिया 2024 ये 60th एडिशन था इस इवेंट का और मुंबई में हुआ है। देखिए एडिशन कई बार पूछे जाते हैं, विनर ना पूछकर एडिशन पूछ लेते हैं। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन लॉन्च्ड। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च किया गया। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, लेह लद्दाख। आपको जानना चाहिए कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने इंडिया का फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन लेह लद्दाख में लॉन्च किया। इसमें कॉम्पैक्ट इन्फ्लेटेबल हैबिटेट भी है जिसका नाम हैब-1 रखा गया है। ये मिशन डेवलप किया गया है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर इसरो, आका स्पेस स्टूडियो, द यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर। साथ इसको सपोर्ट कर रहा है लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। तो इस मिशन का मकसद है कि इस तरह की कंडीशन बनाना जैसी मार्स पर या फिर मून पर होती हैं इस तरह, क्योंकि लद्दाख में एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, ज्योग्राफिकल टेरेन इसी तरह की है जैसे प्लेनेट पर होती है। और इस मिशन का मकसद ये है कि एस्ट्रोनॉट्स को एक तरह की अनुभूति दी जाए कि किस तरह से टेरेन आपको प्राप्त होता है मार्स या मून पर। ठीक है, ये बनाया हुआ ना इस तरह का एक हैबिटेट बनाया हुआ है और सराउंडिंग आप देखेंगे बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे मार्स या फिर मून पर हो। आप सभी जानते हैं हमारे देश का स्पेस विजन 2047, इसमें हम इंडियन स्पेस स्टेशन भी सेटअप करेंगे, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक, और इंडियन को भी मून पर उतारेंगे 2040 तक। हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स सेलिब्रेट देयर फॉर्मेशन डे ऑन November 1st। भारत के कितने राज्य 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, 8। देखिए 8 राज्य और 5 यूनियन टेरिटरीज
ये अपना फॉर्मेशन डे यानी कि स्थापना वर्ष मनाते हैं 1 नवंबर को। अब इनमें स्टेट्स की बात करें तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु हैं। वहीं अगर यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। आपको यहाँ पर ये जानना चाहिए कि आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्टेट रहा है जो लैंग्वेज बेसिस पर क्रिएट किया गया था। तो 1 नवंबर 1956 को इसको बनाया गया था। As of September 2024, what is the total amount of gold reserves held by Reserve Bank of India? सितंबर 2024 तक भारतीय रिजर्व बैंक के पास कुल स्वर्ण भंडार कितना है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 854.73 मैट्रिक टन्स। देखिए सितंबर 2024 के एंड तक इंडिया का जो टोटल गोल्ड रिजर्व है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है वो 854.73 मैट्रिक टन्स है। SRBI की लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया गया है। और इसमें से भी 510.56 मैट्रिक टन्स हमने डोमेस्टिकली स्टोर रखा हुआ है, यानी कि टोटल रिजर्व का 60% हमने अपने यहाँ पर डोमेस्टिकली रिजर्व रखा हुआ है। बाकी का जो गोल्ड रिजर्व है ये हमने एब्रॉड में रखा हुआ है 324 मैट्रिक टन्स बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के पास है। 20.26 मैट्रिक टन्स ऑफ गोल्ड ये डिपॉजिट की फॉर्म में हमने रखा हुआ है लिक्विडिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। सितंबर 2024 के एंड तक जो गोल्ड है ये हमारे टोटल जो फोरेक्स है, जो टोटल हमारा रिजर्व है उसका 9.32% है। मार्च 2024 में 8.15% था, लेकिन अब सितंबर एंड में 9.32% हो गया है। और जो हमारा फोरेक्स रिजर्व है ये 11.2 मंथ्स का इम्पोर्ट जो है मतलब सपोर्ट करता है। ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, पूछा जाता है। अच्छा, ये जो रिपोर्ट है ये हर 6 महीने में पब्लिश की जाती है RBI द्वारा, मार्च के एंड में और सितंबर के एंड में। वेयर इज बिहार फर्स्ट ड्राई पोर्ट लोकेटेड? बिहार का पहला शुष्क बंदरगाह कहाँ स्थित है? सही आंसर ऑप्शन बी है बिहटा। देखिए बिहार इंडस्ट्री मिनिस्टर नीतीश मिश्रा, इन्होंने राज्य का फर्स्ट ड्राई पोर्ट बिहटा जो कि पटना के पास एक टाउन है यहाँ पर इनोग्रेट किया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर इसको रन किया जा रहा है प्रिस्टाइन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और स्टेट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा। कोई भी ड्राई पोर्ट या फिर इनलैंड कंटेनर डिपो लॉजिस्टिक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है जो सी पोर्ट या फिर एयरपोर्ट है उनसे दूर, ठीक है, कार्गो हैंडलिंग के लिए, स्टोरेज के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो एक तरह का इनलैंड रीजन और जो एयरपोर्ट या सी पोर्ट्स होते हैं उनके बीच में एक ब्रिज की तरह ये कार्य करता है। और यहाँ से जो फर्स्ट कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट किया गया है वो लेदर शूज़ रहे हैं, रशिया को भेजे हुए। द एमिशन गैप रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रकाशित की जाती है? सही आंसर ऑप्शन डी है UNEP। देखिए ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो है चाइना और इंडिया का जो कि टॉप 3 एमिटर्स में से आते हैं। तो चाइना में 5.2% बढ़ा है ग्रीन हाउस गैस एमिशन, भारत में 6.1% बढ़ा है 2023 में, ऐसा UN रिपोर्ट ने कहा है। ग्लोबल एमिशन 2023 में 1.3% हायर रहा है प्रीवियस ईयर से। तो रिपोर्ट का नाम है एमिशंस गैप रिपोर्ट। ये एक एनुअल पब्लिकेशन है, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। इसने भी कहा है कि जो पेरिस एग्रीमेंट का हमारा जो गोल था टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर रखना, ठीक है, ये तो भूल ही जाओ। इवन जो 2 डिग्री सेल्सियस का थ्रेशोल्ड है वो भी डेंजर में, उसे भी हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इन्होंने ये भी कहा है कि मैसिव इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है एमिशंस रिडक्शन में, और जो एमिशन गैप है 2030 और 35 के लिए ये तभी हो सकता है जब हम $200 पर टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट खर्च करें। वेयर वॉज द 16th कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेल्ड? जैविक विविधता पर 16वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? सही आंसर ऑप्शन ए है कैली। ये महत्वपूर्ण है वाला क्वेश्चन। देखिए 16th कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD या फिर आप COP16 को कह सकते हैं, ये कोलंबियन सिटी कैली में हुआ है 21 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में। इसका थीम रहा पीस विद नेचर। हर 2 साल में एक कन्वेंशन होता है। 1992 की रियो अर्थ समिट जो हुई थी तो उसी का ये प्रोडक्ट है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वहीं से ये निकला है। और इट एम्स टू प्रोटेक्ट ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, रिस्टोर नेचुरल इकोसिस्टम एंड एंश्योर दैट बेनिफिट्स फ्रॉम द वर्ल्ड्स बायोलॉजिकल रिसोर्सेज आर इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड।
देखिए इसी तरह की समिट जो पिछली बार हुई थी, मैंने कहा ना 2 साल में होती है, तो 2022 में हुई थी ये, कुनमिन मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोस्फीयर फ्रेमवर्क। तो इसमें 4 गोल और 23 टारगेट रखे हुए थे जो 2030 तक हमें पानी है। ठीक है, तो इसमें एक 30x30 टारगेट भी रहा है, यानी कि 30% वर्ल्ड की जो लैंड एंड ओशियन है उसको हम रिजर्व करें, और 30% जो डिग्रेडेड लैंड है या फिर मैरीन इकोसिस्टम है उसको 2030 तक हम रिस्टोर करें। बाय हाउ मच डिड इंडियाज टीबी इंसिडेंस रेट डिक्लाइन फ्रॉम 2015 टू 2023? 2015 से 2023 तक भारत में टीबी की दर में कितनी गिरावट आई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है 17.7%। देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 रिलीज़ की है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत ने जो टीबी के केसेस हैं उसमें डिक्लाइन आया है और काफ़ी अच्छा भारत ने परफॉर्मेंस दिया है 2015 के बाद से। 2023 में 27 लाख टीबी केसेस रहे हैं, जिनमें से 25.1 लाख पर्सन डायग्नोज किए गए, उनको ट्रीटमेंट भी दिया गया है। तो इस तरह से जो इंडिया का ट्रीटमेंट कवरेज है 2015 में 72% था और 2023 में बढ़कर 89% हो गया है, 89% हो गया है। टीबी डेथ्स भी डिक्लाइन हुई हैं 24% तक। ठीक है, और 2025 हमने टारगेट रखा है कि 75% तक टीबी डेथ्स में डिक्लाइन लाना। और भारत में जो टीबी इंसिडेंस है उसमें भी ड्रॉप देखने को मिला है। 237 पर लाख पॉपुलेशन 2015 में टीबी इंसिडेंस रेट था और ये अब 195 पर लाख पॉपुलेशन हो गया 2023 में, यानी कि 17.7% डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। अक्टूबर 2024 में इंडियन गवर्नमेंट ने जो निक्षय पोषण योजना है जो कि टीबी से संबंधित है, इसमें जो सपोर्ट दिया जाता है पेशेंट को 500 रुपये पर मंथ पर टीबी पेशेंट से बढ़ाकर 1000 रुपये पर मंथ पर टीबी पेशेंट कर दिया था। ग्लोबली अगर हम बात देखें तो 82 लाख पीपल नए डायग्नोज किए गए हैं टीबी के लिए 2023 में। ये हाईएस्ट है जब से WHO ने टीबी मॉनिटरिंग शुरू किया 1995 से, तब से लेकर अब तक ये हाईएस्ट है। विच कंट्री रिसेंटली डिसाइडेड नॉट टू ज्वाइन चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI? हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल नहीं होने का फैसला किया है? सही आंसर ऑप्शन है ये ब्राज़ील। देखिए चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसके लिए एक सेटबैक है कि ब्राज़ील ने डिसाइड किया है कि हम इसको ज्वाइन नहीं करेंगे, और ये ब्रिक्स में भारत के बाद दूसरी कंट्री है जो BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा नहीं बनेगी। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला डा सिल्वा हैं, इन्होंने कहा हम BRI का हिस्सा नहीं बनेंगे। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि हम चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, कुछ और तरीके देखेंगे। भारत अपना वैसे ही पहले ही रिजर्वेशन दिखा चुका है चाइना के इस प्रोजेक्ट को लेकर। अच्छा, ब्राज़ील एक और न्यूज़ से चर्चा में रहा। वेनेजुएला ने जो ब्राज़ील में अपने एम्बेसडर ने वापस बुला लिया है, क्योंकि वेनेजुएला ने अपनी एप्लीकेशन दी थी ब्रिक्स ग्रुप में शामिल होने के लिए। ब्राज़ील गवर्नमेंट ने उसको वीटो कर दिया था, यानी कि उस पर अपना जो है मना कर दिया था कि हम इसके पक्ष में नहीं है। इंडियाज जसप्रीत बुमराह हैज़ बीन लेटली रिप्लेस्ड बाय अनदर प्लेयर एज द नंबर 1 बॉलर इन द लेटेस्ट ICC मेंस टेस्ट प्लेयर रैंकिंग्स। हु इज़ द प्लेयर? नवीनतम ICC पुरुष टेस्ट खिलाड़ी रैंकिंग में भारत के जसप्रीत बुमराह को किस खिलाड़ी द्वारा नंबर 1 गेंदबाज के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है कागिसो रबाडा। साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर कागिसो रबाडा ये ICC मेंस टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग्स में टॉप स्पॉट पर फिर से पहुंच गए हैं। जसप्रीत बुमराह को उन्होंने पीछे छोड़ा है। अच्छा, स्पोर्ट से संबंधित आप एक और न्यूज़ जान लीजिए, हॉकी से संबंधित है। तो 14 साल की रही रानी रामपाल जब ये टीम इंडिया में आई थी, टीम इंडियन हॉकी टीम में, और अब ये रिटायर हो चुकी हैं। इन्होंने लिखा ना कॉल इट अ डे, इसका मतलब होता है रिटायर होना। 14 साल लंबा इनका कैरियर रहा है और वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड प्लेयर्स में से एक है ये। इनकी जर्सी नंबर 28 रहा, इसको भी रिटायर कर दिया गया हॉकी इंडिया के द्वारा। और इनकी अगुवाई में हमने 4th प्लेस हासिल किया था 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में, और एशिया कप 2017 हमने जीता था, सिल्वर मेडल जीता 2018 एशियन गेम्स में। अर्जुन अवार्ड इनको दिया गया, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर चुनी गई, राजीव गांधी खेल रत्न इन्हें मिला, पद्मश्री ने मिला, और लास्ट ईयर तो ये फर्स्ट इंडियन वुमेन हॉकी प्लेयर बनी जिनके नाम पर स्टेडियम ही रख दिया गया। इंडियन रेलवेज का जो मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्टेडियम है रायबरेली में, इसका नाम रानी गर्ल हॉकी टर्फ रखा गया। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से आपके एग्जाम में बन सकता है। एक्चुअली इस तरह के क्वेश्चन में मल्टी स्टेटमेंट बन जाते हैं, खासकर PCS टाइप के जो एग्ज़ाम होते हैं
अच्छा, ये मेरे को जो ये जर्सी नंबर रिटायर कर देते हैं ना, ये वाला मुझको थोड़ा समझ में नहीं आता। मतलब आप कई तरह से सम्मानित कर सकते हैं, पर आप जर्सी नंबर को रिटायर कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है और कोई प्लेयर हो उसको ये नंबर अच्छा लगता हो, तो उसका हक क्यों आप लोग छीन रहे हो। मतलब कई बार देखा ना, जैसे क्रिकेटर्स की भी जर्सी नंबर रिटायर कर देते हैं, मतलब वो नंबर तो दूसरा प्लेयर भी ले सकता है, और क्या पता उसका कुछ हो ऐसा कि भाई मेरा लकी नंबर है, मुझे चाहिए था ये, पर आपने तो रिटायर ही कर दिया। ठीक है, और भी कई वेज होते हैं सम्मानित करने के। सबसे बड़ा सम्मान तो यही है कि आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज करें, उनको सम्मानित करें कि आपने इतना अच्छा खेला है, योगदान दिया है। विच प्लेयर इज़ द ओनली इंडियन टू बी इंक्लूडेड इन द आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप टीम ऑफ द टूर्नामेंट? कौन से खिलाड़ी आईसीसी महिला T20 विश्व कप टूर्नामेंट की टीम में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है, हरमनप्रीत कौर। देखिए, आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 टीम ऑफ द टूर्नामेंट घोषित कर दी गई है, और 7 टीम्स से प्लेयर लिए गए हैं। चैंपियन न्यूजीलैंड से भी लिए गए हैं, रनर्स अप साउथ अफ्रीका से भी 3-3 प्लेयर लिए गए हैं। हरमनप्रीत कौर ओनली इंडियन है जो इस आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप टीम ऑफ द टूर्नामेंट में अपनी जगह बना पाई है। साउथ अफ्रीका की लौरा वोलवार्ड इन्हें कैप्टन ऑफ द टीम ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। स्पोर्ट्स से संबंधित एक और न्यूज जान लीजिए। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ये हेड कोच होंगे भारत की सीनियर मेंस क्रिकेट टीम के। साउथ अफ्रीका में जा रही है ना ये सीरीज़ खेलने, क्योंकि जो इनकम्बेंट नेशनल कोच हैं गौतम गंभीर, ये ऑस्ट्रेलिया जो भारतीय टीम जाएगी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, वहाँ पर जाएंगे। विच स्टेट सिक्योर्ड द ओवरऑल चैंपियनशिप टाइटल एट द 24th नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप? 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में किस राज्य ने समग्र चैंपियनशिप का खिताब हासिल किया? सही आंसर ऑप्शन बी, कर्नाटक। तो 24th नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप ये गोवा में कंक्लूड हुई है, कर्नाटक ने इस टाइटल को जीता है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर राजस्थान रहा है। और कुछ स्पोर्ट्स की न्यूज़ साथ में देख लेते हैं। जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में इंडिया स्टार शटलर सुकांत कदम, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मेन सिंगल्स में, और सिल्वर मेडल जीता है मेंस डबल में दिनेश राजैया के साथ मिलकर। स्क्वैश की बात करें तो इंडिया की आकांक्षा सालुंके, इन्होंने विमेन सिंगल टाइटल जीत लिया है सेकंड इंटरनेशनल विमेंस ओपन ऑफ कोसिक्स 2024 जो कि फ्रांस में हुआ। मनिका बत्रा ने इतिहास रच दिया है, फर्स्ट इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर हैं जो टॉप 8 में पहुंची WTT चैंपियंस मॉन्टपेलर 2024 टूर्नामेंट फ्रांस में। Which country has been nominated as the country of focus at the 55th International Film Festival of India? 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को फोकस देश के रूप में नामित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, ऑस्ट्रेलिया। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग अनाउंस किया है कि ऑस्ट्रेलिया को कंट्री ऑफ फोकस हम नॉमिनेट कर रहे हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की 55th एडिशन के लिए। ये जो 55th एडिशन है गोवा में होगा 20 से 28 नवंबर के बीच में, और एक नया सेक्शन और अवार्ड कैटेगरी भी ऐड की गई है, बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर ऑफ इंडियन फीचर फिल्म। द अवार्ड कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ अ सर्टिफिकेट एंड कैश प्राइज ऑफ 5 लाख रुपीज इन रिकॉग्निशन ऑफ यंग डायरेक्टोरल टैलेंट फ्रॉम इंडिया। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। व्हेन इज द वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे ऑब्जर्व? 20th अक्टूबर। हु स्वर्न इन एज द 30th चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? यहया अफरीदी, ये जस्टिस काजी फैज ईसा को सक्सीड कर रहे हैं। अल्ट्रावायलेट हैज लॉन्च इट्स 6th UV स्पेस स्टेशन इन विच सिटी? आंसर इज विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। विच कंट्री हैज जॉइंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक एज इट्स 69th member and 20th नॉन रीजनल member? आंसर इज इजराइल। Where was the 8th Future Investment Initiative Conference under the theme Infinite Horizons Investing Today Shaping Tomorrow held? Answer is रियाद, सऊदी अरब। आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर क्या है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं, इनका आंसर आपकी कमेंट बॉक्स में करना है। विच कंट्री वॉज रिसेंटली हिट बाय हरिकेन ऑस्कर who is known as founder of Singapore? Where is India planning to build the first cloud chamber in India? The 2026 edition of the Commonwealth Games in Glasgow, Scotland has decided to drop this number of sports from it. It will feature only 10 sports. The Archery World Cup Final 2024 was held in Tlaxcala, Mexico. Indian archer won the silver medal, making it a 6th World Cup final medal. She lost to the People's Republic of China's ली जियामेन। तो इन प्लेयर का नाम बताना है आपको इंडियन आर्चर का जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप दीजिएगा, यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। विजेता बैच जो कि बैंकिंग एंड स्पेशल बैच है हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। इसको आप प्राप्त कर सकते हैं केवल 399 की कॉस्ट पर, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। कंप्लीट मटेरियल आप डाउनलोड भी कर पाएंगे, प्रिंट आउट भी निकलवा पाएंगे।
और कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाई गई है। साथ ही इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट भी पढ़ाए गए हैं जो एसएससी रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हर तरह के एस्पिरेंट के लिए फ़ायदेमंद है। और इंडियन इंश्योरेंस भी पढ़ाया गया है इसमें। डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं ऐप पर, आप देख सकते हैं किस तरह की पीडीएफ और वीडियोस हमने इसमें प्रोवाइड कराई है। ठीक है, तो हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको मिल जाएगा। और न केवल बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए बल्कि इंटरव्यू के लिए काफ़ी यूज़फुल ये बैच रहने वाला है। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट के हम आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।